आज वो झूठा साबित हुआ। और ये समाज जानता है, देश जानता है, दुनिया जानती है कि पहले ही ये लोग जानते थे कि हिंदू कभी इस दिशा में न रहा है न होगा, लेकिन आज कोर्ट ने ये साबित कर दिया। तो कांग्रेस का वो नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास था और भारत के अंदर, दुनिया के अंदर हिंदुत्व को बदनाम करने का इनका एजेंडा था, आज कोर्ट ने इन्हें जवाब दिया है। कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर आज दिग्विजय सिंह को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन और जयप्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं, संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप सिलसिलेवार बता रहे थे कि कोर्ट में क्या क्या हुआ है और इस केस को कैसे फॉलो अप किया गया उनकी ओर से। जयप्रकाश के पास चलते हैं जल्दी से। जयप्रकाश, इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी वो लगातार देखने वाली होंगी, सुनने वाली होंगी, क्योंकि एक नैरेटिव गढ़ा गया था। यूपीए सरकार में दरअसल ये हमला हुआ था, उस वक्त ये हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव सामने आया, लेकिन इतने लंबे ट्रायल के बाद अब जाकर कोर्ट ने माना है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। जयप्रकाश, संपर्क टूटा है जयप्रकाश से। एक दोबारा चलते हैं संदीप के पास। संदीप, यही सवाल आपसे भी मैं कर रही हूं, क्योंकि कोर्ट में इस बात को कहा गया है कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। आतंकवाद आतंकवाद होता है जो लोगों की जान लेता है। जी, निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए अभी बहुत ही जो है वो डायलेमा वाली सिचुएशन है, क्योंकि ये फैसला जो है वो कोर्ट का फैसला है। और आपको याद दिला दूं कि जब 7/11 बम धमाके को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था, तो यही कांग्रेस पार्टी थी जिसने बीजेपी पे काफ़ी गहरे जो है वो अटैक्स किए थे। और अब चूंकि ये मामला काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहा, निधि आप भी जानती है कि मालेगांव बम धमाका जो है किस प्रकार से पिछले 17-16 सालों पर इस पर राजनीति भी हुई, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। तमाम दलों ने इस मामले को जो है वो राजनीतिक फ़ायदे के लिए निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए हैं। तो इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी जो सिचुएशन है वो नथिंग टू विन एंड नथिंग टू डिफेंड वाली सिचुएशन हो गई है। निश्चित रूप से हमेशा से ही वो इनके खिलाफ रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के तब के गृह मंत्री उस दौरान सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री हुआ करते थे, उस दौरान दिग्विजय सिंह जो हैं वो यूपीए कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे। इन तमाम लोगों ने जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो या हिंदू आतंकवाद जैसी थियरी हो, इस नैरेटिव को बिल्ड किया। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि लिखित रूप से कर्नल पुरोहित ने ये कोर्ट में लिख करके दिया था कि कैसे जो है सभाएं ली जाती थी। और उस दौरान जो है जो एनसीपी के मुखिया रहे शरद पवार, उन्होंने भी हिंदू नैरेटिव को लेकर के काफ़ी कुछ बयानबाजी दिए थे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टेटमेंट्स तो आरोपियों ने कोर्ट को लिख करके दिया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पर राजनीति अब गरमाएगी। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जेपी मिश्रा जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लॉयर भी हैं, उन्होंने कोर्ट में आज ये कहा, जब आभार व्यक्त किया जा रहा था तो कोर्ट में उन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट किया कि कुछ दिन पहले यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है वो इस बात को पार्लियामेंट में कहा कि हिंदू जो है वो कभी आतंकवाद हो नहीं सकता। और कहीं ना कहीं जो आज जो फैसला आया है उससे ये सिद्ध हो गया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। तो ये जो हिंदू और हिंदुत्व के आसपास चाहे एंटी या फॉर वाले जो दल हैं, उनके बीच तनातनी अब कुछ दिनों में देखने को जरूर मिलेगी। बिल्कुल, बड़ी बात संदीप आपने कही और कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ये नैरेटिव ही दरअसल निराधार था, जो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी सामने आई, लेकिन कहा है कोर्ट ने कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका।